हेलो जनाब। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 2 जो कि कौन सा है, बोली। ठीक है, हमने विजुअलाइजेशन बुक स्टार्ट कर ली है, जो कि पूरे आपके कितने नंबर की है, 8 नंबर की। और ये 8 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन इंपॉर्टेंट 8 नंबर को लेने के लिए हम इस विजुअलाइजेशन बुक को पूरी करेंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। मतलब इस बुक में सभी स्टोरी ही है, उनकी हम समरी पढ़ लेंगे, समरी समझ लेंगे और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐसे देखेंगे जिसमें से यदि कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उनसे आप उठाकर दूसरा लिख सकते हो। ठीक है, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 बोली की। अब देखिए, ये बोली जो चैप्टर है ना, यह जो है ना समाज की जो मानसिकता होती है ना, उस मानसिकता के ऊपर जो है ना एक तरीके का बताया गया कि किस तरीके की मानसिकता होती है। साथ ही साथ इसमें जो है ना आपको एक संदेश भी दिया गया है कि देखिए, कोई भी जो है ना, लोग बोलते हैं कि मतलब उसका जो है ना दिमाग के कुछ लग गया था, सिर के कुछ लग गया था, या बचपन से ही ऐसा है। तो कोई यदि विद्यार्थी या कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर होता है ना, तो उसका कारण यह नहीं है कि उसके दिमाग में कुछ बैठता नहीं, उसको कुछ याद नहीं होता। उसका कारण यह है कि उसने जो है ना उस डायरेक्शन में सही ढंग से मेहनत नहीं की। यदि हम सही ढंग से मेहनत कर ले, यदि आपको जो है ना सही समय पर सही एक आपको मेंटर मिल जाए, मतलब एक मेंटर बोल सकते हैं कि अध्यापक आपको मिल जाए, सही अध्यापक आपको मिल जाए ना, तो वो जो है ना आपको बहुत ऊंचाई तक बहुत आगे ले जा सकता है। ठीक है, तो यही जो है ना इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। देखिए, बोली जो है ना, स्टार्ट में जब इसका जन्म हुआ ना, तो बहुत ही एक क्या थी, मतलब बहुत ही सुंदर लड़की थी। लेकिन जब ये 2 साल की उम्र की थी, या फिर स्टार्ट में या फिर 2 साल की उम्र की थी ना, तब जो है ना यह इसको चिक पॉक्स हो गया था। चिक पॉक्स मतलब होता है ना, जो मतलब पूरी बॉडी पे जो है ना क्या हो जाता है, पूरी बोलते हैं छाने हो जाते, छक्ते हो जाते हैं। ठीक है ना, जिसको हम छोटी माता भी बोलते हैं। तो वो हो गए थे, जिससे जो है ना उसका फेस वगैरह सब कुछ खराब हो गया था। वो चिक पॉक्स तो चला गया, लेकिन उसके फेस पर दाग रह गए। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो एक बार जो है ना सिर के बल जो है ना वो गिर गई थी नीचे, जिसकी वजह से जो है ना उसका थोड़ा दिमाग जो है ना, मतलब ऐसा बोला गया है चैप्टर में कि वो जो है ना थोड़ा कम सोचती थी, कम बोलती थी। और साथ साथ इसमें और भी एक ऐड हो गया कि वो हकलाती भी थी। एक तो वो लेट बोलना ही सीखी थी, और जब वो बोलना सीखी ना तो बहुत हकलाती थी, जिसकी वजह से दूसरे लोग जो है, दूसरे इसके साथी वगैरह है, वो इसका मजाक उड़ाते थे। इसी वजह से जो है ना वो बोली बहुत ही कम बोलती थी, जिसके कारण जो है ना उसे गूंगा भी कहा जाता था, बोली गाय भी कहा जाता था। ठीक है, इसका जन्म जो है ना, बोली का जन्म जो है ना, एक नंबरदार थे गांव के, जिसका नाम है रामलाल। रामलाल के घर पे हुआ। और रामलाल के टोटल जो है ना कितने 7 बेटे थे, उसमें से 7 टोटल संतान थी, उसमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। और उन सभी में बोली सबसे लास्ट में थी, सबसे छोटी थी। वो कौन सी थी, बोली थी। ठीक है ना, अब जो है ना सभी की शादी होगी। जैसे तीनों बेटे, उनको तो जो है ना पढ़ाई कराने के लिए कहाँ पर भेज दिया गया, बाहर भेज दिया गया, अच्छे से पढ़ लिए गए। लड़कियों को पढ़ाया नहीं, लेकिन सभी लड़कियों की अच्छी केयर की, और उनको जो है ना शादी ब्याह वगैरह सब की करा ली थी, और एक आध की बाकी थी। ठीक है, तो जो है सब कुछ चल रहा था, लेकिन बोली के साथ ही बहुत ही अन्याय किया जा रहा था। उसको कुछ महत्व तो दिया ही नहीं जा रहा था। उसके कपड़े जो है ना कभी अच्छे पहना ही नहीं गए। यदि कभी अच्छे पहनाए भी जाते ना, तो वो भी जो है ना, जो उसकी बड़ी बहनें हैं ना, उनके ऐसे कपड़े दिए जाते थे जो उनके बड़ी बहनों के नहीं होते हैं, और वह उनके उपयोग के लायक नहीं रह के है, तो वह उनके मिल जाते थे उस बोली को। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है ना इसके साथ दुर्व्यवहार होता रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गांव के तहसीलदार आए, और गांव के तहसीलदार ने स्कूल में, विद्यालय में एक स्कूल को, सॉरी जो उसका गांव था ना, उस गांव में एक छोटी सी आपका प्राथमिक स्कूल खोला गया। ठीक है, तो प्राथमिक स्कूल खोला था, और जो रामलाल थे वो गांव के नंबरदार थे। तो तहसीलदार रामलाल के घर गए और रामलाल को समझाया कि आपको जो है ना अपनी बेटी को स्कूल भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही देखिए वो तो समझा के चले गए, रामलाल मान भी गए। लेकिन जैसे ही रामलाल ने उससे ये बात अपनी पत्नी को कही, तो पत्नी जो है ना वो आश्चर्यचकित हो गई कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या लड़कियां जो है स्कूल जाएगी? यदि लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनके साथ ब्याह कौन करेगा? उसकी ये सोच थी, मानसिकता छोटी थी, इसलिए जो है ना वो ऐसे बोल रही थी कि यदि लड़कियां जो है वो स्कूल जाने लगी तो उनके साथ ब्याह कौन करेगा। मतलब जो है ना वहाँ लड़कियों को स्कूल भेजना जो है ना वो मतलब मानना नहीं जाता था। यह जो है ना उनकी मतलब बोल सकते थे कि उनकी नीति के खिलाफ था। ठीक है ना, तो जो है ना उसके बाद उसकी पत्नी ने, रामलाल की पत्नी ने एक आइडिया बताया कि क्यों ना हम बोली को स्कूल भेज दें। किसको? बोली को। क्योंकि बोली पे ऐसी पहले से तो जो है ना क्या है, पहले से गूंगी, मतलब पहले से कम बोलती है, अकलाती भी है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। यदि इसकी शादी भी नहीं होगी तो भी चलेगा। ठीक है, तो बोली को जो है वो स्कूल भेजा गया। ठीक है, अब बोली को स्कूल भेजना है तो थोड़ा सा ढंग से भेजेंगे, ऐसे जो गंदे वंदे कपड़ों में नहीं भेजेंगे। तो जो है ना पहले तो बोली को ले जाया गया पकड़ के। बोली को लगा कि कहीं जो है ना
मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो उसके दिमाग में, भोले के दिमाग में क्या आया कि 2-3 दिन पहले जो है ना क्या हुआ, हमारे घर से गाय को लेकर गए थे, मतलब गाय को लेकर गए थे जो वापस आई नहीं थी, तो मुझे भी इसी तरीके से लेकर जाया जा रहा है और मैं भी जो है ना यहाँ पर वापस नहीं आऊँगी। तो वो जो है ना ऐसा कुछ सोचने लगी। लेकिन रामलाल ने कहा कि इसको जो है ना ढंग से नहला लो और जो है ना बाल वाल इसका सही कर दो और जो है ना इसको सही कपड़े पहना दो। तो उसको ये सब करवाया गया और जब इसको ये सब करवाया गया ना तब उसको विश्वास हुआ कि मुझे जो है ना कहीं अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ तो मैं इतनी गंदी रहती हूँ लेकिन किसी और जगह ले जाया जा रहा है मुझे, वहाँ तो जो है ना सही ढंग से मैं जा रही हूँ। ठीक है, इसको कुछ ऐसा फील हुआ। इसके बाद वो स्कूल पहुँची। ठीक है, स्कूल में बैठी, उसके जैसे सभी जो है ना लड़के जो है ना लड़कियाँ बैठी हुई थी। ठीक है, अब जो है ना वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर उसने देखा कि गाय भैंस जो भी है ना, जैसे कि प्राथमिक स्कूल होती है वहाँ पर क्या होता है कि जो क्लास होती है, क्लासों के ऊपर बड़े बड़े चित्र होते हैं, गाय के चित्र होते हैं, उसके घोड़े के चित्र होते हैं, उसके बाद जो है ना बकरी के सबके चित्र होते हैं। तो वो सबको देख के ऐसे कल्पना करने लगी कि यह गाय तो हमारी जो गाय थी उसके जैसी है, बकरी तो हमारी जो बकरी उसके जैसी है, ये जो घोड़ा जो है वो तो गाय के जो तहसीलदार है उसके जैसा ही है। तो जो है ना ये तो सब कुछ देखा हुआ लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना क्या हुआ, क्लास में जो मैडम थी, मैडम ने भोले को अपना नाम पूछा, तो वो नाम बताने के लिए जो है ना वो बोली, लेकिन वो अपना नाम जो है बता नहीं पाई और वो हकलाने लगी। ठीक है, और जब हकलाने लगी तो सभी बच्चे उसको देखकर हंसने लगे और जो है ना जब सभी बच्चे उसको देखकर हंसने लगे ना तो भोली जो है ना उसको जो है ना दुख हुआ और वो रोने लग गई, अपना सिर नीचे करके रोने लग गई। क्लास की जो है ना छुट्टी भी होगी, खाना खाने का टाइम भी हो गया, तब भी वो अपना सिर ऊपर नहीं ले रही थी क्योंकि उसको अपना मुँह दिखाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि जो है ना मैं यदि बोल नहीं पाती हूँ, देखिए वो उसकी सोच थी, वो डर रही थी कि मैं बोल नहीं पाती हूँ तो मैं लोगों को मुँह कैसे दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद उसकी मैम, उसकी जो टीचर थी वो उसके पास आई और बड़े प्यार से जो है ना उसको, मतलब बड़ी सहानुभूति से प्यार से जो है ना उसको बुलाया कि भोले उठ जा। ठीक है ना, तो भोले को पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने मुझे इस तरीके से इतना सम्मान देकर इतनी सहानुभूति से जो है ना बुलाया है। तो जो है ना उसको कुछ लगा, फील हुआ, तो उसने जो है ना अपना मुंह उठाकर जो है ना वो मतलब देख लिया ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो है ना टीचर ने उसको बहुत ही मतलब बोलते ना मोटिवेट किया, तो उसको बहुत ही मोटिवेट किया कि तू जो है ना बोलेगी, सही ढंग से बोलेगी। तो जैसे उसको बोला, तो जैसे ये उस मैम ने बोला ना कि तू सही ढंग से बोलेगी, तो उस लड़की के मन में जो है ना मानो एक प्रचंड ज्वाला मतलब उठी हो कि क्या मैं भी बोल सकती हूँ इस तरीके से, उसने बोला। तो मतलब उसके मन में सोचा, तो उसको भाव जो है ना मैम को दिख गए, तो मैम ने सामने से मैडम ने पूछा, बोला कि हाँ तुझे जो है ना तू इस तरीके से देख सकती है। साथ ही साथ उसने बोला कि तू पढ़ना सीखेगी, तू जो है ना पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और भी बड़ी बड़ी बुक पढ़ेगी, जिससे जो है ना लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, ये सब जो है ना उसको बताया। तो जो है ना वो बहुत ही उस दिन वो जो है ना बहुत ही खुश हुई, बहुत ही खुश हुई। ठीक है, उसके बाद यही हुआ कि उसने मैडम ने इनकरेज किया उसको, मतलब उसको बोलने के लिए कहा और जो है ना वापस नाम जब बोलने को कहा ना तो वो स्टार्ट में हकला रही थी, लेकिन मैडम ने जो है ना जो अध्यापिका थी उसने हौसला बढ़ाया और बोला कि बोलो बोलो आगे बोलो। तो जो है ना उस तरीके से फाइनली उसने अपना नाम जो है ना प्रोनाउंस कर लिया। ठीक है, इसके बाद वो कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ती गई और जो है ना अच्छे से एजुकेटेड बन गई। ठीक है ना, अच्छे से एजुकेटेड बन गई। अब एजुकेटेड बनने के बाद क्या चेंज आया उसे बोली में, वो आप देखिए। ठीक है ना, एजुकेटेड बनने के बाद बोली में यह चेंज आया कि एक दिन जो है ना रामलाल के घर जो है ना एक रिश्ता आया। अब रिश्ता किसके लिए आया होगा आप खुद ही समझ सकते हो, किसके लिए, बोली के लिए। ठीक है ना, अब बोली के लिए रिश्ता आया, लेकिन रिश्ता कैसा था, आदमी जो है ना, जो आदमी था वो क्या था, आदमी जो है वो लंगड़ाता था। ठीक है, आदमी जो है वो क्या था, लंगड़ाता था। ठीक है, यह तो जो है ना समझ में आता है कि आदमी जो है वो लंगड़ाता था, लेकिन उस आदमी की उम्र देखिए, बोली जो है ना उस समय तक मान लो कि 20-22 साल 25 साल की होगी, लेकिन आदमी उस रामलाल की उम्र जितना था। मतलब यदि रामलाल की उम्र 50 साल थी ना, तो जो है ना उस लड़के की उम्र भी 50 साल थी। अब कहा तो 20-22 साल की लड़की को, कहा 50 साल का वो बुढ़ा सा आदमी। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जब रामलाल उसको बोल रहा था अपनी पत्नी को, तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके पास अच्छा सा मकान है, अच्छा सा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है और इतना अच्छा रिश्ता जो है वो आज तक किसी को नहीं मिला है, तो इसको जो है ना शादी ब्याह करा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो है ना दहेज भी नहीं मांगा है, इन्होंने दहेज भी नहीं माना है। तो जो है ना बस वो जो है ना रामलाल मान गया। भाई रामलाल मान गया, क्योंकि रामलाल तो जो है ना कोई भी आदमी जो है ना अपनी बीवी के आगे तो जो है ना बोल नहीं सकता। ठीक है, तो कोई नहीं, वो मान गया, अच्छी बात है, वो मान गया। तो हुआ क्या कि रामलाल ने उस अपनी पत्नी से बोला कि क्या ये बात भोली को बोल दी जाए।
तो उसकी पत्नी ने ये जवाब दिया कि वो क्या बोलेगी, उसको हम क्या पूछेंगे, वो तो जो है ना गूंगी, वो तो एक भोली सी गाय है, वो अब क्या बोलेगी। ठीक है, तो उसको नहीं पूछा गया। शादी करने के टाइम आया भाई, बहुत धूमधाम से जो है ना वो लड़के वाले आए और जो है ना गाँव में बड़ी मतलब वाह वाह होने लगी रामलाल की, क्या कि मतलब क्या रिश्ता ढूंढा है। ठीक है, तो जैसे शादी ब्याह के मंडप पे बैठे उनको माला दे दी गई, तो माला दे दी गई तो जो है ना क्या हुआ कि किसी तरीके से जो है ना उस भोली के ऊपर से जो घूंघट होता है ना, वो घूंघट जो है ना हट गया, घूंघट हट गया। तो जैसे घूंघट हटा ना तो उसको जो है ना नजर पड़ी, ठीक है ना, उस लड़के की या फिर लड़के के पापा की क्या नाम था पता नहीं मुझे, लेकिन उसकी नजर पड़ी और उसको देखा कि उसके चेहरे पर क्या है, चिक पॉक्स है, मतलब चेचक के दाग है। ठीक है, तो जो है ना उस लड़के के पिताजी ने क्या कहा कि हम तो इससे शादी नहीं करेंगे। उसका पिता जो भोली का पिता था वो उनके सामने लड़ खड़ाया, उन्होंने जो है ना बड़े हाथ जोड़े उस लड़के के पिता को कि आप जो है ना प्लीज़ हमारी जो है ना इज्जत रख लीजिए और इससे भोली से शादी कर लीजिए। लेकिन वो नहीं माना। ठीक है, लड़का और लड़के पापा दोनों नहीं माने और जो है ना उन्होंने क्या कहा, 5,000 रुपये, शायद 10 या 5,000 रुपये जो है ना, शायद 5,000 रुपये जो है ना क्या मांग लिया, दहेज मांग लिया। क्या मांग लिया, दहेज। लेकिन लड़के के पिता रामलाल ने जो है ना बोला कि इतने मेरे पास है नहीं, मैं 2 या 3,000 दे सकता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन वो माने नहीं और अंत में जो है वो क्या हुआ पता है, भोली शायद लास्ट में जो है वो मान लिया था रामलाल और पैसे देने के लिए जो है ना वो राजी हो गया था। लेकिन जैसे ही वो माला पहनाने के लिए आगे बढ़ा लड़का, तो भोली उठी फट से और बिजली की चमक की तरह, मतलब एकदम तेज रफ्तार में जो है ना फटाफट जो है ना उसने अपना घूंघट उतारा और जो माला थी वो किसमें फेंक दी, जो आग जल रही थी पवित्र अग्नि उसमें फेंक दी। और वो बोली कि मैं अब तक जो है ना शादी करने के लिए तैयार थी, कोई नहीं था, मैं अपने पिताजी का मान रखने के लिए शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं इस लालची आदमी से हरगिज़ से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बहसबाजी हुई, बहुत से लोग जो है ना उस लड़की को जो है ना ताने मारने लगे कि कैसी लड़की है, किस तरीके की है, पढ़ाया इसको, लड़की को पढ़ाया इसलिए ये दिन देखने पड़े, सब कुछ ये जो है वो हो गया। बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है ना लड़के वाले चले गए, उनके जो है ना वो जो भी है वो चले गए। उसके बाद जो है ना रामलाल ने लड़की से पूछा, अपने बेटे भोली से पूछा कि भोली सब तो ठीक है लेकिन तू अब क्या करेगी। तो भोली का जवाब देखिए, उसने वो सब बात सुनी थी जो उसके पिताजी और उसके माताजी ने की थी बात कि भोली तो गाय है, उसको क्या पूछना, सब कुछ उसने बात सुनी थी। लेकिन फिर भी वो जवाब देती है कि मैं जो है ना आप दोनों की जो है ना अपने माता पिता की बूढ़ा अवस्था में, जब आपकी जीवन अवस्था आएगी, बूढ़ा अवस्था आएगी, तब आपकी सेवा करूंगी। उसका देखिए एजुकेटेड होने का इतना फायदा होता है। यदि कोई बिना एजुकेटेड जो है ना होता ना, या फिर उसमें संवेदना वगैरह कुछ नहीं होती, तो वो क्या करता, वो जो है ना बोल लेता, मतलब कुछ कमेंट दिखाता कि मैं वो कुछ ऐसा बोल लेता। लेकिन उसने विनम्रता दिखाई और जो है ना मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगी और गांव के स्कूल में, जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूं ना, वहां पर पढ़ाने का काम करोगी। ठीक है, यह सब घटना जो है ना उस किसकी, उस भोली की मैडम जो है ना क्या कर रही थी, भोली की मैडम जो है वो क्या कर रही थी, सुन रही थी, देख रही थी सब कुछ भोली की मैडम। और भोली की मैडम, इस भोली ने भोली की अपनी मैडम से कहा कि मैडम अध्यापिका जी मैं सही बोल रही हूँ ना। तो उसने कुछ नहीं बोला, एक संतुष्ट बोल सकते हो, संतोषजनक भाव से जो है ना उसने अपनी हामी पाई। मतलब उसने जो है ना अध्यापिका को वहां जाकर एक संतोष मिला कि मैंने जिस लड़की के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर अपना टाइम दिया, अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, वो आज इस मुकाम पर आ गई कि सबके सामने बोल सकती है और अपने जीवन का निर्णय ले सकती हो। तो एक संतोष का भाव आ गया। ठीक है ना, जिस तरीके से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और जब आप एक लाइक देते हो, एक अच्छा कमेंट लिख कर देते हो कि सर नाइस सर जी, तो हमें जो संतोष मिलता है ना, सेम वही संतोष जो है ना इस मैडम को मिला। ठीक है ना, तो बस यही जहां पर जो है ना यह कहानी खत्म होती है, यही जो एक पूरी कहानी है। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी है भोली का। इसमें जो है ना बस आपको ये दिमाग में रखनी है कहानी। यदि बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो है ना कितने का दहेज मांगा था, ऐसा क्वेश्चन आएंगे नहीं, 60 वर्ड क्वेश्चन आएंगे इस साल 4 नंबर के, तो वो आपको करना है। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहली बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हर एक चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर होता है, मुख्य पात्र, उसके कैरेक्टर स्केच देखेंगे हम। बिल्कुल देख लेते हैं पे कैरेक्टर स्केच। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं, जिससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया रखा है, आपको जो है ना प्रत्येक चैप्टर से कैरेक्टर स्केच याद करना, जो कि मुख्य होना चाहिए, जो कि कौन सा है, बोली। ठीक है, तो बोली का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। देखिए, बोलीज रियल नेम वाज सुलेखा।
जो भोली थी ना उसका वास्तविक नाम सुलेखा था, रियल नाम मतलब वास्तविक। हर ब्रेन मतलब उसका दिमाग डैमेज्ड खराब हो गया था इन एन एक्सीडेंट, सॉरी डैमेज मतलब टूट गया था, ठीक है, इन एन एक्सीडेंट इन इन्फेंसिटी, ठीक है ना, उसका दिमाग जो है ना वो एक एक्सीडेंट में टूट गया था। कब? इन्फेंसिटी, इन्फेंसी मतलब शिशु अवस्था में, जब वो शिशु की अवस्था में थी तब, समझ गए ना, ठीक है। शी बिकेम, देखिए शी बिकेम अ बैकवर्ड चाइल्ड मतलब वह पिछड़ी लड़की बन गई। पिछली लड़की मतलब आप समझते हो ना, कोई बोलती नहीं, कोई काम में कुछ नहीं करती, वो पिछली लड़की हो गई, ठीक है। शी वॉज, देखिए शी वॉज अटैक्ड, वह आक्रमित की गई थी, बाई के द्वारा, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो होते हैं ना, चेचक जो छोटी माता होती है ना, उसके द्वारा वो जो है वो अटैक की गई थी, आक्रमित की गई थी। एंड पोक मार्क्स लेफ्ट ऑन हर फेस एंड हर बॉडी, ठीक है ना। आपको जो है इसमें क्या बोला है कि जो पॉक मार्क्स होते हैं, जो चेचक के निशान होते हैं ना, वो उसकी बॉडी और उसके फेस पर जो है ना वो शेष रह गए, ठीक है, जिसकी वजह से उसका फेस खराब हो गया। हर मैरिज, उसकी शादी, ठीक है, वॉज अ प्रॉब्लम, एक चिंता थी, फॉर हर के लिए पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए उसकी जो शादी है ना वो क्या थी, एक प्रॉब्लम थी, चिंता का विषय थी, ठीक है। तो तहसीलदार फोर्स हर फादर टू सेंड हर स्कूल, फोर्स्ड है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स्ड है। द तहसीलदार फोर्स्ड हर फादर टू सेंड हर स्कूल, मतलब तहसीलदार ने जो है ना उसके पिताजी को, भोली के पिताजी को फोर्स किया, किसके लिए, उसको स्कूल भेजने के लिए, ठीक है ना, आपको बताया, ठीक है। इसके बाद जो है ना द स्कूल टीचर एंड एजुकेशन, द स्कूल टीचर एजुकेशन गेव हर, दिया, स्कूल टीचर एजुकेशन ने उसको दिया, क्या दिया, न्यू होप, नई आशा दी, ऑफ लाइफ, एक जीवन की एक नई आशा दी। जो स्कूल थी और स्कूल का जो एजुकेशन था, शिक्षा थी, उस शिक्षा और स्कूल ने जो है ना इस बोली को एक नई आशा दी जीवन को जीने की। शी बिकेम अ कॉन्फिडेंट, वह बिकेम मतलब वह बन गई, कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, बोल्ड मतलब मजबूत, एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग और आत्मसम्मान मतलब आत्मसम्मान उसमें आ गया था, ठीक है। किसकी वजह से हो गया, ये क्या बन गई, कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग पर्सन, ठीक है ना, क्या हो गई थी, सेल्फ रेस्पेक्टिंग पर्सन हो गई थी। सी रिफ्यूज, उसने रिफ्यूज्ड, ठीक है ना, सी रिफ्यूज्ड, यहाँ पे रिफ्यूज्ड है, सी रिफ्यूज्ड उसने मना कर दिया, टू, देखिए सी रिफ्यूज्ड टू, यहाँ पे टू है, सी रिफ्यूज्ड टू मैरी ग्रीडी विशंबर, उसने जो है ना जो ग्रीडी लालची विशंबर था ना, उस लालची विशंबर से शादी करने का मना कर दिया। रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, एक्चुअल जो है ना क्या है, रिड्यूस है, सॉरी रिफ्यूज है, इसका जो है ना सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड हो जाता है, मतलब मना कर दिया, ठीक है ना। सी प्लान, उसने जो है ना निर्णय लिया, प्लान मतलब निर्णय लिया, टू किसके लिए, वर्क इन हर स्कूल, उसने अपने स्कूल में काम करने का निर्णय लिया, एंड सर्व और सेवा करने के लिए हर ओल्ड पेरेंट्स, और उसके बूढ़े माता पिता की सेवा करने का निर्णय लिया, ठीक है ना। तो यह जो है ना पूरी बोली के ऊपर क्या है, कैरेक्टर स्केच आ सकता है, इसके अंदर से जो है ना कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि जो है ना आपको मतलब कुछ भी बोल जाए ना बोली के बारे में, तो जो है ना इसमें से थोड़े बहुत उठा के आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ के बाद एक दो और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद जो है ना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, दोनों टोटल मिलाकर 3 ही क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चनों को आपको याद करना है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो इसमें बोल रखा है कि व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट विशंबर मैरिज प्रपोजल, ठीक है ना। व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, मतलब भोली के माता पिता ने जो विशंबर आया था उसके शादी के प्रस्ताव को जो है वो एक्सेप्ट स्वीकार क्यों कर लिया, ठीक है ना, इसका हमें कारण बताना है। तो क्या बोला गया कि भोलीज पेरेंट एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, देखिए ये आपने लिखा है, ठीक है ना, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने की ट्रिक बताई थी, सेम उसी तरीके से चलता है। बिकॉज इसलिए क्योंकि ही वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, क्योंकि जो विशंबर था ना वो वेल टू डू अच्छा खासा जो है ना क्या था, ग्रोसर था, एकदम मतलब बोल सकते हो कि अच्छे घर कैसे समझ सकते हो, ठीक है। ही हैड अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी सी शॉप थी, और जो है ना हाउस, एक बड़ा हाउस था, एंड अ सॉलिड बैंक बैलेंस, और उसके बैंक में जो है अच्छे खासे रुपए पड़े हुए थे, ठीक है।
ही वॉज फ्रॉम अनदर विलेज। क्यों? देखिए वो जो है ना दूसरे गांव का था। इसका क्या कारण है? इससे क्या फायदा होगा? ही डिड नॉट नो अबाउट बोलीज पॉक मार्क्स एंड लैक ऑफ सेंस। वह जो है ना बोली के जो चेचक के दाग के निशान थे उसको नहीं जानता था, और साथ ही साथ जो है ना वो किसको नहीं जानता था कि बोली के जो लैक ऑफ सेंस है, सोचने की क्षमता में जो कमी है, उसको भी नहीं जानता था। ठीक है। He did not demand dowry। उसने जो है ना जो ब्याज होता है, ब्याज क्या बोलते हैं उसको, dowry, दहेज जो होता है ना, दहेज की डिमांड भी नहीं की थी। बोली वॉज सो सिंपल। बोली जो है ना बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही जो है ना बोल सकते हो कि एकदम भोली भाली थी, गाय जैसी थी। ठीक है। नोबडी वॉज विलिंग टू मैरी हर। कोई भी जो है ना उससे शादी करना नहीं चाहता था। नोबडी वॉज आया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए शी वुड रिमेन अनमैरिड। वह जो है ना शादीशुदा क्या बोल, अनशुदा मतलब अनमैरिड मतलब बोल सकते हो कि बिना शादी के रह लेती, यदि इस दिसंबर इसके साथ बिहार नहीं करेगा तो। द नंबरदार आप समझ सकते हो, द नंबरदार वॉज थॉटफुल अबाउट हिज इज्जत इन द विलेज। ठीक है ना। नंबरदार जो था अपने इज्जत के बारे में जो ना चिंतित था, अपने गांव में जो इज्जत थी उसके बारे में चिंतित था, इसीलिए जो है ना वह अपनी छोटी बेटी बोली की शादी कराना चाहता था। ठीक है ना, समझ गए। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीसरा क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन बोली के बारे में है और तीसरा क्वेश्चन किसके बारे में है? बोली की जो टीचर थी ना, उसने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वो उसके बारे में है। एक तरीके से बोल सकते हो कि जो बोली के जो टीचर है ना उसका कैरेक्टर स्केच है। आप ये याद रखना। ठीक है। कैरेक्टर स्केच बोल दिया जाए बोली के टीचर का तो इस आप तीसरे क्वेश्चन को लिखोगे। इसलिए जो मैंने आपके चार्ट के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए बोली टीचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना, यहाँ पे रोल है, लिखा नहीं मैंने, रोल इन चेंजिंग हर। ठीक है ना, इन चेंजिंग हर लाइफ। मतलब बोली की जो टीचर थी उन्होंने जो है ना बोली के जीवन की दिशा, जीवन को बदलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो है ना आवश्यक इंपॉर्टेंट जो है ना क्या रोल अदा किया, भूमिका निभाई। ठीक है ना। She was the first person who spoke to her affectionately। affectionately देखिए affectionately इसको आप याद कर लेना, AFFECTIONATELY। affectionately मतलब स्नेहपूर्ण से। ठीक है ना, स्नेहपूर्णता से जो है ना उससे बात की। मतलब जो बोली की टीचर थी वो पहली एक ऐसे इंसान थी जिसने बोली के साथ जो है ना स्नेहपूर्ण भाव से जो है वो बात की। ठीक है ना। इसके बाद देखिए सी एनकरेज्ड एनकरेज्ड मतलब हौसला दिया, बढ़ावा दिया, हौसला दिया, हर उसको हौसला दिया टू स्पीक आउट, बोलने के लिए, हर नेम विदाउट एनी फियर। उस टीचर ने जो है ना बोली को अपना नाम बोलने के लिए जो है ना बहुत ही एनकरेज्ड किया। ठीक है ना, बिना किसी डर के, कि बिना किसी डर से तुम अपना नाम बोलो। सी गेव हर अ डिजायर टू लर्न। उसने जो है ना बोली को सीखने के लिए जो है ना एक इच्छा उत्पन्न की, अब उसके अंदर जो है ना एक आग पैदा की। ठीक है ना, सीखने की। देन सी वुड बी मोर लर्नड। उसके बाद जो है ना वो और अधिक सीख जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद जो है ना वो और अधिक जो है वो एजुकेटेड हो जाएगी, पढ़ी लिखी हो जाएगी। इसके बाद देखिए एंड नो वन वुड बी एबल टू लाफ एट हर एवर। और इसके बाद कभी भी कोई भी इंसान जो है ना उसके ऊपर हंसने के लिए लायक नहीं बचेगा, समर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हो जाएगी, वो अपनी आवाज उठा सकती होगी। देन पीपल वुड लिसन टू हर। देखिए वुड आ गया, ये विल का पास्ट में उपयोग है। पीपल जो है ना उसको सुनेंगे, या यहाँ पे बोला गया है। एंड वुड रेस्पेक्ट हर। और जो है ना उसका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। वुड रेस्पेक्ट हर, सम्मान करेंगे। ठीक है। सी टर्न्ड उसने उसको बदल दिया। उसने मतलब उसकी अध्यापिका ने बोली कि अध्यापिका ने बोली को बदल दिया इनटू, मैं बदल दिया अ कॉन्फिडेंट, एक साहसी, और जो है डेयरिंग, एक कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी और डेयरिंग मतलब साहसी। ठीक है ना, साहस करने वाली एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग पर्सन। उस बोली की टीचर ने बोली को एक आत्मविश्वासी, साहसी और आत्मसम्मानी व्यक्ति में बदल दिया, जो कि अपना मतलब जो अपना डिसीजन जो है ना टेक हर ऑन डिसीजन, जो कि अपना खुद का डिसीजन ले सकती थी। ठीक है ना। तो यह पूरा जो है ना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट तो बोल सकते हैं कि एक तो यह है, और आपका सबसे पहला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो अच्छे से इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे क्वेश्चन में जो है ना क्या है, आपका जो बोली की टीचर है ना उसके ऊपर यदि आपको कैरेक्टर स्केच भी लिखना हो ना, तो इस तीसरे क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया है। यदि आ गया तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आपको एक काम तो बनते ही है, क्या बनता है? पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और एग्जाम में होने की तैयारी करते रहना है।